और राम मेरा नाम है चरण बरनवाल पुत्र राम। जी सर, क्या मामला है, इतनी भीड़ क्यों लगी है एसपी ऑफिस में? देखिए, मामला ये है, पूरा गांव ये कहने आया है कि जब हमारे गांव में घटना ही नहीं हुई तो फिर पीड़ित पर 307 का एफआईआर कैसे हो गया। इस पर अभी एडिशनल एसपी साहब ने, सीओ साहब ने भरोसा दिया है कि हम लोग खुद मौके पर जाएंगे और घटना अगर फर्जी है तो फर्जी सूचना देने वाले पर कार्रवाई होगी। घटना यह है, कोतवाली थाने का एक गांव है रुच्चापार। वहाँ पर एक रामधार नाम का राजभर था जो बहुत शराब पीता था। उससे 30 कट्ठा जमीन बैतालपुर, जो मेन रोड पर जमीन है बैतालपुर में, 30 डिसमिल जमीन लिखवाई गई, लेकिन बाउंड्री 38 डिसमिल का हो गया। उसके 2 छोटे बच्चे जब सयाने हुए हैं तो उस 8 डिसमिल जमीन के कब्जे के लिए उन सबों ने एसडीएम और संबंधित न्यायालयों में मुकदमा दाखिल कर दिया। तो भू माफिया ने, जिसने 30 डिसमिल जमीन लिखाकर 38 डिसमिल कब्जा किया है, उसने इनको पुलिस से अरेस्ट कराने का एक जुगाड़ बनाया और एक फर्जी घटना दिखाया कि हमारे ऊपर इन बच्चों ने हमला कर दिया। 13 तारीख की घटना दिखाकर और 307 की एफआईआर हो गई, जबकि ये पूरे गांव की महिलाएं उसी गांव की रहने वाली हैं, ये गांव के लोग उसी गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है 307 की वहां पर एनसीआर स्तर की भी घटना नहीं हुई है। तो इसमें जांच का आश्वासन एसडीएम साहब और सीओ साहब, एसपी साहब और सीओ साहब ने दिया। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि पुलिस के आड़ में भू माफिया अगर गरीबों की जमीन कब्जा करने लगेंगे तब तो गरीब कहाँ का होगा। उसके दोनों बच्चे, एक 18 वर्ष का बच्चा जो हम ये चाहते हैं कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और जांच कराकर ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो जो फर्जी मुकदमे लिखवाने की हिम्मत रखता हो। और मैं मांग करता हूं कि जहां घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में घटना नहीं दिख रही है। उसके बाद मुझे बताया गया कि सेल्फ मुलहिया हुआ, 307 स्तर की घटना और पुलिस न मुलहिया कराए, सेल्फ आदमी जाके मुलहिया करा ले। और अगर मुलहिया हुई तो मैं ये भी मांग करता हूँ जो मुलहिया हुई है 307 की, वो आदमी घूम रहा है, जिसको जो 307 लिखवाने के बाद घूम रहा है, उस आदमी की फिर बोर्ड बना करके उसकी मुलहिया हो जाए। यही मैं डीएम और कप्तान साहब से मांग कर रहा हूँ कि मुलहिया करी। जो 307 का चोर तो 15 दिन बाद भी दिखेगा। ठीक। तो आपको क्या लगता है कि इस भाजपा की सरकार में ये न्याय नहीं हो पा रहा है? वो निकल एक मिनट देखिए, पूरे दे दो लगाने के लिए संवैधानिक तंत्रों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा हो गया। अधिकारी भी न्याय करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। तो जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन के न चाहते हुए भी काम कर रही हैं, उसी तरह से वही हाल जनपद का है, तहसीलों का है, थाने का है, ब्लॉक का है। हर जगह अधिकारी न्याय न दे करके और कुछ लोगों को खुश करने में लगे। धन्यवाद।